मुबारक करे। सब बोले आमीन। आए हम बाइबल मुकद्दस में से मत्ती की इंजील नए नामा में से मत्ती की इंजील उसका बाब नंबर 1 और आयत नंबर 21 मैं आपके सामने पढ़ूंगी। फ्रॉम न्यू टेस्टामेंट बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 1 वर्स 21। बाइबल मुकद्दस में यूं लिखा है, उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। खुदाम के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाम की खास बरकत हो। सब बोलो आमीन। सबके एक खुदावंद आज का कलाम मेरी जिंदगी में 100 गुना फल लेकर आए। ऐ खुदावंद आज हम यहाँ पे आए नहीं बल्कि लाए गए हैं। तेरे पाक फरिश्ते में लेकर आए हैं, तेरा पाक रूह में लेकर आया है। हम तेरा शुक्र करते हैं कि हम जिंदा खुदावंद की जिंदा हुजूर खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि हम जिंदा चर्च का हिस्सा हैं। खुदावंद पाक खुदा जिसका सर यीशु मसीह नासरी है और हम सब उसके अज़ा हैं। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं कि हम एक जिंदा चर्च के हिस्सा हैं। मेरे पाक खुदावंद खुदा एक खुदावंद आज का कलाम मेरी जिंदगी में जाए और कोई भी शैतानी ताकत इस कलाम को हमारी जिंदगी में से चुरा न सके। एक खुदावंद हम इस कलाम से प्यार करते हैं। ये हमारे बरकत पाने की वजह है, ये शैतान को शर्मिंदा करने की वजह है, ये हमारे पाक और साफ रहने की वजह है। एक खुदावंद आज का कलाम मेरी जिंदगी में जाए और सब का सब को नफल लेकर आए मसीह के नाम में आमीन हालेलुया। तो आज हमने खुदा के बख्श कलाम में से जो वर्स तिलावत की मत्ती की इंजील उसका बाब नंबर 1 और उसकी आयत नंबर 21 में लिखा हुआ है, उसके बेटा होगा तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। एक और वर्स जो है तिलावत करेंगे पौलुस रसूल के खत फिलिप्पियों की कलीसिया के नाम लिखा गया पौलुस रसूल का खत आप सुनेंगे और मैं पढ़ूंगा। उसका बाब नंबर 2 और उसकी आयत नंबर 9 जो है उसमें लिखा हुआ है, इसी वास्ते खुदा ने भी उसे बहुत सर बुलंद किया और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने में खुदावन की खास बरकत हो। सब बोलो आमीन हालेलुया। तो आज हम सब इस बात को जानते हैं कि हम अगर इस जगह पे इकट्ठे हैं, हम उसकी प्रेजेंस में आए हैं, हम चर्च में आए हैं, तो हम इस बात के लिए खुश हैं कि आज के दिन जो है वो दुनिया का निजात धंधा क्या हुआ पैदा हुआ। किससे निजात देने के लिए? गुनाहों से निजात देने के लिए। उसके बेटा होगा और उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या करेगा? निजात देगा। तो क्रिसमस जो है जब हम सेलिब्रेट करते हैं तो सेलिब्रेट क्यों करते हैं? क्योंकि आज के दिन जो है वो निजात धंधा पैदा हुआ। किससे? खलासी देने के लिए, गुनाहों से खलासी देने के लिए। और वो गैप जो इंसान के बीच में और खुदा के बीच में आ गया था उसे खत्म करने के लिए खुदा ने इंसान का रूप लिया और वो क्या हुआ? वो जमीन के ऊपर आ गया। हालेलुया हालेलुया। और उससे वो नाम बख्शा गया जो सब नामों से आला है। क्या नाम? यीशु नाम। और मैं आपको बताना चाहता हूं इसलिए सेलिब्रेट करते हैं ना, क्योंकि उसने हमें क्या किया? हमें गुनाहों से निजात दी। पूरी दुनिया के लिए निजात धंधा पैदा हुआ। तो अगर हम इस बात को आज के दिन सेलिब्रेट करते हैं कि हमें गुनाहों से निजात मिली, पूरी दुनिया के लिए निजात धंधा पैदा हुआ, तो फिर क्या वो क्रिश्चियंस लोग जो आज के दिन शराब नोशी करते हैं, नशाबाजी करते हैं, क्या उनको आज के दिन ऐसा करना चाहिए? क्योंकि आज का दिन जो है वो तो हमारे लिए निजात का दिन है, लेकिन फिर से वो किस में पढ़ते हैं? वो गुनाह में पढ़ते हैं। जब नशा करते हैं, कोई गलत चीज पीते हैं, कोई गलत चीज खाते हैं और कहते हैं कि हम क्रिश्चियन हैं, वो क्रिश्चियन नहीं है, बल्कि वो क्रिश्चियनिटी के नाम पे क्या है? वो एक दब्बा है। तो यीशु मसीह के मैं आपको बताना चाहता हूं वो नाम जो सब नामों से आला है, वो वाला नाम क्या किया गया? उसे बख्शा गया। और मुकद्दस के मुताबिक जब हम इसकी असल लैंग्वेज जब इसको पढ़ते हैं
नया अहदनामा जो है वो यूनानी ज़ुबान में लिखा गया, और अगर हम यूनानी ज़ुबान में जो है अगर हम नाम का मतलब पढ़ते हैं तो वो क्या है, वो अनोमा है। और इंग्लिश में जब अनोमा को देखते हैं तो उसका मतलब है करैक्टर, और करैक्टर का मतलब है किरदार। खुदा का कलाम कहते हैं कि वो किरदार जो सब किरदारों से क्या है, आला है। इसीलिए बाइबल मुकद्दस कहती है कि कोई भी खुदावंद यीशु मसीह में गुनाह साबित ना कर सका। हालेलुया। सबके यही खुदावंद आज के कलाम की हमको समझ दे, हमारे ज़हन को खोल, ताकि हम तेरे कलाम को समझें, सीखें, और तेरे कलाम के वसीला से हम बरकत पाएं, हम छुड़ाए जाएं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि कितनों को पता है कि खुदावंद यीशु मसीह को तो खुदावंद ने कहा कि ये मेरा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। तो इससे पहले भी क्या खुदावंद ने किसी को अपना बेटा कहा? कौन कौन बाइबल मुकद्दस को पढ़ता है? आप सब कह रहे हो नहीं, तो बाइबल को जरा ध्यान से पढ़ा करें। खरूज की किताब और उसका बाब नंबर 4, तो वहां पे जरा देखें कि खुदावंद ने किसको अपना बेटा कहा। खरूज की किताब उसका बाब नंबर 4 और उसकी आयत नंबर 22 को हम पढ़ेंगे। और तू फरौन से कहना कि खुदावंद यूं फरमाता है कि इस्राएल मेरा बेटा बल्कि मेरा पलोठा है। पता चला कि खुदावंद ने यीशु मसीह से पहले भी किसी को क्या कहा था? अपना बेटा कहा था। लेकिन किसको कहा था? वो लोग जो सारे लोग क्या थे, वो जिस्मानी लोग थे। वो किससे पैदा हुए थे? वो मर्द से और औरत से वो पैदा हुए थे। मर्द और औरत के मिलाप से वो पैदा हुए थे। और खुदावंद ने उस पूरे कबीले को, पूरे इस्राएल की कौम को क्या कहा कि ये मेरा बेटा है बल्कि ये मेरा पलोठा है। अब पता चला कि खुदावंद ने यीशु मसीह से पहले भी किसी को बेटा कहा था। इसलिए बाइबल मुकद्दस को ध्यान से पढ़ा करें। इट डज नॉट मीन कि ठीक है लकीर के फकीर नहीं बनना, बल्कि जो बाइबल मुकद्दस कहती है वही कहना है। आमीन, हालेलुया। अब यहाँ पे खुदावंद ने कहा फरौन से जाके कहना कि इस्राएल जो है वो मेरा बेटा बल्कि मेरा क्या है, वो मेरा पलोठा है। क्योंकि खुदा ने उसे चुना, उसे ताकत दी, उसे पावर दी, और खुदा चाहते थे कि ये क्या करे, ये मेरे करैक्टर को, मेरे किरदार को क्या करे, लोगों के ऊपर ज़ाहिर करे। लेकिन बाइबल मुकद्दस कहती है कि वो खुदावंद के किरदार को, खुदावंद के करैक्टर को, खुदावंद के नाम को, खुदावंद की जो तारीफ होनी चाहिए, तो वो लोगों के सामने उस तरह से उसको जाहिर ना कर सके। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जो है खुदा ने अपने पूरे किरदार को यहोवा पिता ने ज़ाहिर तो नहीं किया, लेकिन पूरे करैक्टर को ज़ाहिर नहीं किया, लेकिन वो नबियों के जरिए अपने करैक्टर को क्या करता रहा, किरदार को कहीं कहीं कुछ वो ज़ाहिर करता रहा। मूसा के दौर में उसने अपने किरदार को ज़ाहिर किया कि पहला गुलशन के क्या कर दिए, उसने 2 हिस्से कर दिए। मिस्र के ऊपर उसने तरह तरह की बीमारियां भेजी, लेकिन अपने लोगों के ऊपर उसने एक भी बीमारी ना भेजी, क्योंकि वो अपने लोगों में और दूसरे लोगों में वो क्या रखता है, वो फर्क रखता है। हालेलुया। इसलिए वो खुदा उसने आसमान से अपने लोगों के लिए खाना भेजा, और वो भी उनको पकाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये खुदावंद अपने किरदार को इस तरह से ज़ाहिर करता रहा। इलिया के वसीला से खुदावंद ने अपने मस्सा को ज़ाहिर किया, अलीशा के वसीला से खुदावंद ने अपने क्या किया, अपने किरदार को क्या किया, खुदावंद ने ज़ाहिर किया। और फिर खुदा ने जब इस्राएल को अपना बेटा कहा, लेकिन वो खुदावंद की मर्जी के मुताबिक वैसे ना चले जैसे खुदावंद ने उनको क्या किया था, उनको हुक्म दिया था कि वो वैसे ही चले। आज कलाम को ध्यान से सुनिएगा, और मेरा ईमान है कि जो आप सीखने जा रहे हो, जो आप सुनने जा रहे हो, आपने पहले उन बातों को शायद सुना नहीं होगा, शायद सीखा नहीं होगा, और इस बात का आपको पता चल गया है कि आपसे पूछा गया कि खुदावंद यीशु मसीह से पहले खुदावंद ने किसी को बेटा कहा, तो सबने कहा नहीं कहा, लेकिन बाइबल मुकद्दस कहती है कि उसने क्या कहा, उसने कहा क्या कहा कि इस्राएल मेरा बेटा बल्कि क्या है, वो मेरा पलोठा है। खुदा तब कहां पे थे, वो आसमान के ऊपर थे, और जमीन के ऊपर उन्होंने क्या किया, इस्राएल कौम को चुना और उससे कहा कि ये मेरा बेटा है और बल्कि मेरा पलोठा है। और फरौन से कह
मूसा तू फरौन से कहना कि इनको मेरे बेटे को जाने दे ताकि वहां पे जाकर ये वैसी इबादत करे, वैसे मेरे हुजूर शुक्रगुजारी की कुर्बानियां गुजारे जैसे मैं चाहता हूं। अपने आप को हर तरह की बदी से, अपने आप को हर तरह के गुनाह से, अपने आप को हर तरह की बुराई से पाक रखे और मेरी वैसी इबादत करे जैसी मेरी इबादत आसमान के ऊपर की जाती है, जैसी मेरी मर्जी जमीन के ऊपर आसमान के ऊपर पूरी की जाती है, वैसे मेरी मर्जी, वैसे मेरी तारीफ जो है वो जमीन के ऊपर भी होनी चाहिए। आमीन, हालेलुया। उसे कहा मेरा बेटा जो है वो इस तरह का होना चाहिए। पहले उसने उनको किया, लेकिन मुकद्दस कहती है इसराइल जो है जब किसी तंग दस्ती आनी, खाना ना मिलना, खुदावन के सामने कुड़कुड़ाना शुरू करना, खुदावन से कहना, खुदावन से गिले शिकवे करना शुरू कर देना, कभी मौका मिलना तो हरामकारी करना शुरू कर देना, कभी मौका मिलना तो क्या करना शुरू कर देना, बुत परस्ती करना शुरू कर देना। तो खुदा ने जब उसको अपना बेटा कहा तो खुदा ने कहा कि हाँ, मेरा ऐसा करैक्टर नहीं है, मेरा ऐसा किरदार नहीं है जैसा ये लोगों को शो करवा रहे हैं, क्योंकि मैं क्या हूं, मैं पकीज़गी का खुदा हूं और कोई भी मेरे अंदर गुनाह साबित नहीं कर सकता। हाँ, अगर मैंने इसको बेटा कहा है तो इसका करैक्टर, इसका किरदार जो है वो भी किस जैसा होना चाहिए, वो मेरे जैसा होना चाहिए। इसी फिलिपियों के खत में हमने पढ़ा कि वो नाम जो सब नामों से आला है, वही नाम उसे क्या किया गया, उसे बख्शा गया। और नाम का मतलब क्या है, अनोमा, अनोमा का मतलब करैक्टर, और करैक्टर का मतलब क्या है, किरदार। यहोवा पिता ने अपने किरदार को कुछ कुछ तो जाहिर किया, लेकिन जब उसने देखा कि मैंने तो इनको अपना बेटा बनाया इसराइल कौम को, लेकिन ये वैसे नहीं चली जैसे इससे क्या करना चाहिए था, चलना चाहिए। खुदावंद ने अपने प्रॉफिट्स को भेजा, अपने नबियों को भेजा, खुदावंद ने अपने 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 लोगों को भेजा, लेकिन कोई भी वैसे खुदावंद की मर्जी पूरी ना कर सका जैसे उसे क्या करनी चाहिए थी, उसे करनी चाहिए। हालेलुया। और फिर वही खुदावंद खुदा जो है वो खुदावंद खुदा जो मूसा से बातें किया करता था, कहां पे, पहाड़ के ऊपर। मूसा पहाड़ जमीन से पहाड़ के ऊपर जाया करता था और खुदावंद खुदा आसमान से पहाड़ के ऊपर आकर क्या करते थे, मूसा से बातें करते थे। और जब खुदावंद ने देखा कि ये जो शो करवा रहे हैं ये वैसे नहीं है जैसे मैं चाहता हूं, तो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है कि खुदावंद खुदा ने क्या किया, खुदावंद खुदा ने फैसला किया कि अब क्या होगा, अब मैं इंसान का रूप लेकर जमीन के ऊपर आऊंगा। और खुदावंद खुदा ने इंसान का रूप लिया और वो जमीन के ऊपर एक औरत से पैदा हुआ। आमीन, हालेलुया। किस लिए पैदा हुआ, ताकि लोगों को क्या कर सके, उनके गुनाहों से निजात दे सके। क्या है खुदावंद का करैक्टर जो नए अहदनामा में है? खुदावंद का करैक्टर ये है कि जब उसने काना गलील की शादी में जब वो गए तो वहां पे क्या हुआ, वहां पे जूस खत्म हो गया, वहां पे लिखा हुआ है मैं खत्म हो गई, जूस खत्म हो गया। आज के दौर में अगर आप देखो तो किसी शादी में जाएं तो वहां पे रोटी खत्म हो गई, खाना खत्म हो गया और मेहमान ज्यादा है तो वो क्या बनता है, उस घराने के लिए, उस फैमिली के लिए बाइस से शर्मिंदगी बनता है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह नासरी वहां पे गए तो खुदावंद खुदा ने उस पानी को क्या कर दिया, उसने मैं बना दिया, जूस, उसको जूस बना दिया। तो खुदावंद ने उस खानदान की क्या किया, उस खानदान की शर्मिंदगी को खुदावंद खुदा ने खत्म कर दिया। ये खुदावंद का करैक्टर है। हालेलुया। जब उसके करैक्टर को, जब आप उसको अपनी जिंदगी में रिसीव करते हैं, जब आप उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं, जब उसके किरदार को आप अपना किरदार बना लेते हैं, तो वही खुदावंद खुदा अगर काना गलील में उस खानदान की शर्मिंदगी को दूर करके मैं को पानी को मैं बना सकता है, तो वो आपकी शर्मिंदगी को भी दूर करके आपकी इज्जत को बढ़ा सकता है। आमीन, हालेलुया। ये उसका करैक्टर है। जब याईर की बेटी जो है वो मर गई और खुदावंद खुदा ने उसे जिंदा किया, तो ये उसका किरदार है कि अगर कोई घराना दुख में होगा, परेशानी में होगा, तो वो खुदावंद खुदा उसकी परेशानी को, उसके दुख को किस में तब्दील कर देगा, उसी खुशी में तब्दील कर देगा। आमीन, हालेलुया। ये खुदावंद खुदा का करैक्टर है, ये उसका किरदार है। लेकिन जब इसराइल कौम, जब तो खुदावंद ने कहा कि ये मेरा बेटा, ये मेरा प्लॉट है, जब वो वैसे ना चल सके और बहुत से प्रॉफिट्स, बहुत से नबी खुदावंद की वैसी मर्जी को पूरा ना कर सके जैसा खुदावंद चाहते थे, तो वही खुदावंद खुदा इंसान का रूप लेकर वो जमीन के ऊपर आया। और बाइबल मुकद्दस लिखा हुआ है कलाम मुजस्सम हुआ और वो जमीन के ऊपर आया और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा एक लोटे का।
हालेलुया, हालेलुया। तो खुदावंद के कलाम के मुताबिक जो है हमने सिर्फ यीशु कहना नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग हैं वो अगर कोई बीमार हो तो अगर कहे कि वो यीशु नाम से ठीक हो जाए, तो अगर उसका करैक्टर खुदा यीशु मसीह वाला है, उसका किरदार खुदा यीशु मसीह वाला है, तो डेफिनेटली जो है वो बीमार चंगा भी होगा। वो किसी के सर के ऊपर हाथ रख के प्रेयर करेगा, वो ठीक भी होगा, बदरू गिरफ्ता जो है वो आजाद भी होंगे। लेकिन अगर सिर्फ मुंह से यीशु यीशु कह रहे हैं और किरदार जो है वो पीछे शैतान वाला है, तो फिर उनमें और सिकवा के बेटों में कोई भी फर्क नहीं है। क्योंकि बाइबल मुकद्दस लिखा हुआ है, एक टाइम आया कि सिकवा के बेटे जो हैं उन्होंने किसी इंसान को देखा, उसके अंदर बदरूही थी, शैतान था। उन्होंने कहा उसके सामने जाके कि वो यीशु मसीह, वो यीशु जिसका नाम लेकर पुलूस रसूल मुनादी करता है और जिसका नाम लेकर लोग चंगे होते हैं, मैं उसी यीशु का नाम लेकर कहता हूं कि तू क्या कर, तू इस इंसान को, इस बदन को छोड़ दे। तो फिर शैतान आगे से बोला था कि नहीं बोला था? बोला था। उसने कहा कि मैं यीशु मसीह को भी जानता हूं, मैं पुलूस रसूल को भी जानता हूं, लेकिन तुम बताओ कि तुम कौन हो? क्योंकि तुम सिर्फ जुबान से जो तुम क्या कर रहे हो, यीशु का नाम ले रहे हो, लेकिन तुम्हारा किरदार जो है वो क्या है, वो सारा शैतान वाला है। तो फिर वहां से शैतान निकला था कि नहीं निकला था? किसको भागना पड़ा था, शैतान को या सिकवा के बेटों को? सिकवा के बेटों को ना। क्यों? क्योंकि वो नाम का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन वो दिली तौर पे खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दाता खुदावंद कबूल ना करके उन्होंने उसके किरदार को नहीं अपनाया। हालेलुया। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो खुदावंद खुदा जमीन के ऊपर आया, वो हमें सिखाने के लिए, हमें बताने के लिए, हमें अमली नमूना देने के लिए कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें बाप की दाहिनी तरफ जो है वो जगह मिले, तुम्हारा घर, तुम्हारा खड़ा होना जो है वो बाप की दाहिनी तरफ हो, तो तुम्हें किस तरह से अपने लाइफ स्टाइल को इस दुनिया के ऊपर बनाना है। इट डज नॉट मीन अगर क्रिसमस है तो फैमिली के 2 मेंबर्स जो हैं वो चर्च में आ रहे हैं और 4 मेंबर्स जो हैं वो घर में देख के क्या घर में बैठ के क्या कर रहे हैं, वो टीवी देख रहे हैं, वो गाने सुन रहे हैं, वो म्यूजिक लगा के वो डांस कर रहे हैं, कोई नशा कर रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, बट एवर जो भी मौका मिला वो घर में कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह नासरी इस दुनिया में इसलिए नहीं आए कि हम घरों में बैठ के शराब नोशी करें, हम सिगरेट नोशी करें या गली के चौकों में खड़े होकर हम उल्टी सीधी हरकतें खड़ी करें, बल्कि वो इसलिए आए ताकि वो क्या कर सके, हमें हमारे गुनाहों से निजात दे और हम सारी जिंदगी खुदावंद की जमीन के ऊपर तारीफ करते रहे, उसकी मर्जी को पूरा करते रहे। और जब हम उसकी मर्जी को, उसकी तारीफ को और हम जमीन के ऊपर करते रहेंगे और अपने किरदार को उसके किरदार जैसा बना लेंगे, तो हम अपने आप को इस काबिल बना लेंगे कि जब वो अपनी दूसरी आमदसानी में आएगा तो हम हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे, हम जमीन के ऊपर उसकी मर्जी को पूरा करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे, हम आसमान के ऊपर भी सारी जिंदगी उसकी तारीफ करते रहेंगे, उसकी मर्जी को पूरा करते रहेंगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज शैतान ने लोगों को इतना गुमराह कर दिया हुआ है कि वो मतलब ही भूल चुके हैं क्रिसमस का, कि हम क्रिसमस सेलिब्रेट क्यों करते हैं। कुछ लोगों का क्रिसमस यही होता है 24 की रात की भी ड्रिंक करनी है, गलत चीजें लेनी है, नशा करना है और सारा क्रिसमस जो है वो फिर नशे में गुजर जाता है। तो क्या यीशु मसीह नासरी इसलिए दुनिया में आए कि लोग नशाबाजी करें? नो 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 नो, वो किस लिए आए? फिर से हम उस वर्स को पढ़ेंगे, मत्ती की इंजील उसका बाप नंबर 1 और उसकी वर्स नंबर जो है 21 हम तलावत करेंगे फिर से। उसके बेटा होगा तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या करेगा, निजात देगा। तो नशा करना जो है वो गुनाह है, इसलिए बाइबल के अंदर लिखा हुआ है कि कोई भी नशाबाज जो है वो खुदावंद की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। तो वो प्लोठा, वो बेटा जिसे खुदावंद ने अपने मुंह से कहा था कि ये मेरा बेटा बल्कि मेरा प्लोठा है, फरौन तो इनको जाने दे, वहां पे जाने दे जहां पे मैं चाहता हूं, वहां पे जाकर ये मेरी इबादत करे, मेरे शुक्रगुजारी की कुर्बानियां गुजराने। लेकिन वो बेटा जिसे खुदावंद ने बनाना चाहा लेकिन वो वैसे ना बना, तो खुदा ने क्या किया, खुदावंद ने खुद फैसला किया कि अब मैं इंसान का रूप लेकर जमीन के ऊपर जाऊंगा और मैं इन्हें सिखाऊंगा कि जमीन के ऊपर जो है किस तरह से तुमने मेरे किरदार को जाहिर करना है, तुमने किस तरह से लोगों के सामने दिखाना है कि मैं कैसा खुदा हूं, मैं माफ करने वाला खुदा हूं, मैं बरकत देने वाला खुदा हूं। आमीन। और जब तुम मेरे कैरेक्टर को अपना लोगे, जब तुम
तुम सिर्फ यीशु यीशु नहीं कहोगे बल्कि इसके नाम के मैनी को भी जान जाओगे। नाम का मतलब क्या है? अनोमा, अनोमा का मतलब है करैक्टर, और करैक्टर का मतलब है किरदार। जब तुम यीशु मसीह वाले किरदार को अपना लोगे तो फिर तुम्हें शैतान को डांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर तुम शैतान को कहोगे तुम लेफ्ट जा, वो लेफ्ट जाएगा। अगर तुम उसे कहोगे राइट जा, तो राइट जाएगा। अगर तुम उसे कहोगे बैक पे जा, तो वो जाएगा यीशु मसीह नासरी के नाम से। आमीन, हालेलुया। वो मानेगा। क्यों? क्योंकि आप सब इस बात को जानते हो कि जब यीशु मसीह नासरी के सामने वो इंसान आया जिसके अंदर लश्कर था, तो वो यीशु मसीह के सामने वो घुटने टेके थे कि नहीं टेके थे? टेके थे ना। तो जब हमारा किरदार, हमारा करैक्टर उस यीशु मसीह नासरी जैसा हो जाएगा तो शैतान को आपके सामने घुटने टेकने पड़ेंगे। आपकी बीमारी चाहे जितनी मर्जी बड़ी हो, आपकी बीमारी जो है उसे आपके सामने झुकना पड़ेगा। लेकिन आज भी अगर हमें चर्च में आते हुए कुछ टाइम हो गया, कुछ साल हो गए हैं, और फिर भी हम अपनी बीमारी से निजात नहीं पा सके, अपनी तंगदस्ती से, अपनी प्रॉब्लम से निजात नहीं पा सके, तो इसका मतलब है हमें जो है, हमें यीशु मसीह वाले किरदार को क्या करना है? हमें अपने ऊपर लेकर आना है। हमें सिर्फ नाम का, हमें सिर्फ यीशु 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 नहीं कहना, बल्कि उसके नाम का जो मतलब है उससे भी उसका नाम का मतलब करैक्टर, किरदार, उसके किरदार को भी बनाना है, ताकि क्या कर सके? हमारी बीमारियां, हमारी प्रॉब्लम्स, हमारी तंगदस्तियां क्या कर सके? हमें छोड़ के जा सके। हालेलुया। उसके किरदार को अपनाना, उसके करैक्टर को अपनाना जो है ये मुश्किल है। मैं आपको सच बता रहा हूँ। इसलिए उसने कहा ये दरवाजा तंग है, लेकिन इसमें दाखिल होने वाले जो हैं वो थोड़े हैं। ये करैक्टर, इस मेरे करैक्टर को अपनाना, मेरे किरदार को अपनाना ये मुश्किल है, लेकिन इसको अपनाने वाले जो हैं वो बहुत थोड़े हैं। लेकिन जो इसको अपना लेंगे, जो इस दरवाजे में दाखिल हो जाएंगे, आगे जाके ये दरवाजा उनके लिए क्या हो जाएगा? ये बहुत खुला हो जाएगा। लेकिन जो मेरे नाम को सिर्फ यीशु यीशु कहते हैं और काम सारे शैतान वाले हैं, उन्हें दुनियावी दरवाजा यहाँ दिखने में तो खुला लगता है, लेकिन आगे जाके वो दरवाजा क्या हो जाता है? उनके लिए बिल्कुल तंग हो जाता है। और मैं आपको सच बता रहा हूँ, उसके करैक्टर को अपनाना, उसकी मर्जी को पूरा करना, उसके कलाम के मुताबिक चलना और वैसे ही बने रहना जैसा वो कहता है, ये वाकई आपको 1 साल 2 साल जो है आपको मुश्किल लग सकती है। अगर आप वाकई मसीह के साथ चलना आप चाहते हो तो डेफिनेटली 100% जो है वो आपकी जिंदगी में कंफ्यूजन आएंगे। आपको लगेगा कि मैं तो खुदावंद के साथ चल रहा हूँ, मैंने ये काम कर दिया, मैंने खुदावंद के लिए ये किया, वो किया, अब मुझे कोई बड़ी ब्लेसिंग मिलनी चाहिए, अब मेरी जिंदगी में ये काम होना चाहिए, हाँ अब मेरी जिंदगी में ये वाला मौजज़ा होना चाहिए, हाँ मेरी जिंदगी में ये चीज की कमी है, अब भी मुझे मिलनी चाहिए, अब मुझे खुदावंद के साथ चलते हुए इतना टाइम हो गया। तो फिर तब खुदावंद भी आपको देखेंगे और शैतान भी आपको देख रहा होगा। तो बहुत सी जगहों पे शैतान आपको गुमराह करने के लिए, आपको आजमाने के लिए, आपको टेंशन देने के लिए, आपको खुदावंद की प्रेजेंस से दूर करने के लिए, आपको ऐसा बनाने के लिए कि आप खुदावंद के किरदार को ना अपना सके, वो आपको हर तरह से क्या करेगा? वो आपको लालच भी देगा, वो आपको परखेगा भी, वो आपको चेक भी करेगा। लेकिन जब आप अड़े रहोगे, खड़े रहोगे और आप देखोगे कि खुदावंद खुदा की मर्जी को आप पूरा कर रहे हैं, आपको लालच दिया गया, आपने उसको रिजेक्ट कर दिया गया, आपने उसे रिजेक्ट कर दिया। जिस तरह यीशु मसीह जब उन्होंने 40 दिन का फाका किया, उन्होंने फास्टिंग की, जब उन्हें भूख लगी तो शैतान उनके पास आया, कहते हैं अगर तू खुदा का बेटा है तो तू क्या कर, इस पत्थर को कह कि ये रोटी बन जाए। उसी शैतान ने क्या किया था? इसी पेट के वसीला से किसको गुमराह कर दिया था? हवा को गुमराह कर दिया था। और वही वो अपना हथकंडा लेकर, अपनी वही वो चालाकी लेकर वो खुदावंद के सामने आ गए। तो खुदावंद खुदा जो कलाम से भरे हुए, जो खुद कलाम मुजस्सम होकर जमीन के ऊपर आया, इंसान का रूप लेकर जो जमीन के ऊपर आया, उसे क्या कहा? उसे कहा इंसान जो है वो सिर्फ रोटी से नहीं बल्कि खुदावंद के कलाम से जो उसके मुंह से निकलता है उससे वो क्या रहेगा? वो जीता रहेगा। आजमाने के लिए आया कि ना आया? क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह नासरी वो हमें दिखा रहे थे कि जब तुम हमारी जिंदगी में खुदावंद तुम्हें अपने बड़े जलाल के लिए, अपने बड़े कामों के लिए, अपनी खिदमत के लिए, जब वो तुम्हें इस्तेमाल करने के लिए तुम्हारी तैयारी कर रहा होगा, तो शैतान तुम्हें किसी ना किसी तरह से वो तुम्हें चेक करने के लिए वो तुम्हारे पास आएगा ही आएगा।
लेकिन जब तुमने अपनी अंतरियां कलाम से भरी होगी तो तुम क्या करोगे, तुम शैतान को शर्मिंदा करोगे। हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद उसने क्या कहा, उसने कहा कि अगर तू मुझे झुककर सजदा करे तो दुनिया की सारी ऐशो इशरत, धन दौलत, रुपया पैसा वो मैं तुझे दे दूंगा। उसका मतलब है कलाम कहता है कि शैतान के पास अख्तियार है रुपया पैसा देने का, धन दौलत देने का। इसलिए आज वो लोग जो है मोस्टली आप देखते हो, हम प्रोग्राम बनाते हैं, हमने संडे वाले दिन चर्च में जाना है, लेकिन उसी दिन हमें कोई ऐसा काम मिल जाता है जो हो सकता है 2000 रुपए की दिहाड़ी हो, 3000 रुपए की दिहाड़ी हो। हम अगर वो संडे हम छोड़ दें हमें 3 या 4000 रुपया मिल जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं कि आप जो हो, यीशु मसीह ने कहा कि जो कुछ तुम मुझे पाके गंवाना चाहोगे वो तुम पालोगे, और जो तुम मुझे गंवाकर पाना चाहोगे उसे तुम गंवा दो। हो सकता है आप उस वक्त संडे को चर्च ना आके आप 3000 रुपया जो है वट एवर जो भी आपको है आप उसको ले लो, लेकिन हो सकता है नेक्स्ट संडे ही या नेक्स्ट डे ही आपके ऊपर की प्रॉब्लम आ जाए और वो पैसे जो है वो आपके चले जाए। लेकिन जब आपको चाहे लाख रुपए का भी काम मिले, लेकिन आपने एक असूल बनाया हो, आपको पता हो कि मैंने अपना कैरेक्टर जो है वो यहोवा पिता के जैसा बनाना है, यीशु मसीह नासरी जैसा बनाना है। वो यीशु मसीह नासरी जो हर सब्त के दिन कहां पे होते थे, वो हैकल में होते थे। हाँ, मैं अगर उनका मानने वाला हूं तो मैंने हर संडे कहां पे होना है, मैंने उसकी जिंदा प्रेजेंस में होना है। तो अगर आप उसके लिए 5000 10,000 की आपकी जो भी आपको मिले, अगर शैतान आपको लालच देने के लिए आए, अगर आप उसको रिजेक्ट करेंगे, आप देखोगे नेक्स्ट डे ही खुदा आपको 1000 नहीं बल्कि 1,00,000 रुपया भी आपको मुहैया करने की ताकत देगा। आमीन, हालेलुया। लेकिन आज खुदावंद में हमें स्टेप लेने से डर लगता है, हमें स्टैंड लेने से डर लगता है। हमें लगता है अगर ये मैंने छोड़ दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन मैं आपको सच बता रहा हूं कि मैंने अपना बिजनेस क्लोज किया, अपनी जॉब व्हाटएवर जो भी था उसमें बहुत प्रॉफिट थी, लेकिन जब मैंने खुदावंद के कामों को करना शुरू किया मैंने सब कुछ छोड़ दिया। तो आज हमारी जिंदगी में जो है वो किसी चीज की कमी नहीं है। हालेलुया। क्योंकि वो कहता है जो कुछ तुम मेरे लिए गवाओगे वो तुम पाओगे, और जो कुछ तुम मुझे पाकर गवाओगे उसे तुम हासिल कर लोगे। लेकिन अगर तुम मुझे छोड़कर कुछ पाना चाहोगे तो सारी जिंदगी भी लगे रहो तो वो तुम्हें कभी भी नहीं मिले। यही काम शैतान ने किया, और यीशु मसीह ने कहा कि कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि तू खुदावंद अपने खुदा को क्या कर, तू सजदा कर, मैं तुझे सजदा नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। और फिर कहा गया हाँ, अगर तू खुदा का बेटा है तो इस पहाड़ी में से, इस किंगरे में से, इस ऊंची पहाड़ी में से अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है। क्योंकि शैतान जो है वो भी कलाम को जानता है, और इसीलिए वो आज क्रिश्चियन लोगों को कलाम के ऊपर अमल करने नहीं देता। उनको पता कि उन्होंने इसके ऊपर अमल करना शुरू कर दिया तो ये खुद तो बचेंगे बल्कि दूसरों को बचाने का भी क्या बन जाएंगे, ये वसीला बन जाएंगे। ये खुद तो बरकत रिसीव करेंगे बल्कि ये दूसरों के लिए भी बाइस बरकत बन। इसलिए आप कलाम को सुन लेते हो, लेकिन आपके ऊपर जब हल्की सी प्रॉब्लम आती है, हल्की सी कोई प्रॉब्लम आती है तो मोस्टली लोग इस कलाम को भूल जाते हैं। वो लोग हैं जो खुदा के कलाम को खुशी से कबूल करते हैं। पथरीली जमीन के ऊपर गिराया गया, लेकिन जब हल्की सी मुसीबत आई, परेशानी आई तो खुदा के कलाम को क्या करते हैं, भूल जाते हैं। क्योंकि शैतान इस बात को जानता है आपकी कौन सी नब्ज को दबाना है, आपकी कौन सी पल्स को दबाना है, आपकी कौन सी वेन को दबाना है, और आपको खुदावंद के कलाम से दूर कर देना है। आपको कौन सी प्रॉब्लम देनी है, आपको कौन सी मुसीबत देनी है, और खुदावंद की मर्जी से आपको दूर, वो जानता है इस बात को। और जब यीशु मसीह के पास आया तो यीशु मसीह ने उसे क्या किया, उसे तीनों मरतबा कहा कि पहले कहा कि आदमी सिर्फ रोटी से नहीं बल्कि खुदावंद के कलाम से और जीता रहेगा। और दूसरी मरतबा कहा कि तू खुदावंद अपने खुदा को क्या कर, तू सजदा कर। तीसरी मरतबा क्या कहा था कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश ना कर। तो उसके बाद क्या हुआ था, जब अपनी ये हमें सिखाने के लिए है कि जब आप शैतान का मुकाबला करोगे, आप अपने अंतरियां कलाम के साथ भरी होगी, तो शैतान जो है वो एक टाइम आएगा कि वो आपकी जिंदगी में से हमेशा के लिए आपको छोड़कर चला जाएगा। तो जब छोड़कर चला गया तो उसके बाद क्या लिखा हुआ है, कौन आया था,
मत्ती की न्यूज़ 4 बाब और उसकी 11 आयत में लिखा हुआ है, तब इब्लीस उसके पास से चला गया और देखो फरिश्ते आकर उसकी खिदमत करने लगे। जब आप खुदावंद के कैरेक्टर को अपनाएंगे, उसके किरदार को अपनाएंगे और उसके कलाम को पूरा करेंगे, उसकी अपनी अंतरियों को उसके कलाम के साथ भरा होगा, जब भी शैतान आपको आजमाने के लिए, आपको लालच देने के लिए, आपको चिक करने के लिए, आपको परखने के लिए, आपके ऊपर आजमाइश लेकर आपको खुदावंद की प्रेजेंस से, खुदावंद की मर्जी से आपको दूर करने के लिए आएगा और आपने अपनी अंतरियां खुदा के कलाम के साथ भरी होगी, आप उसे आंसर करेंगे, तो शैतान को जाना पड़ेगा और खुदावंद के फरिश्तों को आना पड़ेगा आपको ब्लेस करने के लिए, आपको बरकत देने के लिए उन्हें आना पड़ेगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि शैतान को यहाँ पे से जाना पड़ा और खुदावंद के फरिश्तों को यीशु मसीह की खिदमत करने के लिए आना, क्योंकि लिखा तब इब्लीस उसके पास से चला गया और फरिश्ते आकर उसकी खिदमत। ये खुदावंद यीशु मसीह का कैरेक्टर है जो वो चाहते हैं कि हम जब इसको अपनाएं, शैतान के ऊपर गालिब आए और उसके फरिश्ते जो है वो हमारी हिफाजत के लिए भी आए, हमें बरकत देने के लिए भी आए, हमें बीमारियों से आजाद करने के लिए भी आए, शैतान को शर्मिंदा करने के लिए भी आए। आमीन, हालेलुया। जब उसके कैरेक्टर को अपनाएंगे, क्योंकि उसने पहले इस्राएल को अपना बेटा कहा, लेकिन वो हर तरह की बदी करते थे, गुनाह करते थे, कभी बुत परस्ती, कभी हरामकारी, कभी किसी तरह का खुदावंद के सामने कुड़कुड़ाना। आज भी लोग जो हैं जब किसी प्रॉब्लम आए, मुसीबत आए, खुदावंद के साथ ठीक तरह से चल रहे होते हैं, लेकिन मोस्टली लोग जो हैं खुदावंद के सामने गिले शिकवा करना शुरू कर देते हैं। खुदावंद मैं तो ये करता, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ वैसा क्यों हो रहा है, मेरी बरकत क्यों लेट हो रही है, ऐसा क्यों वैसा क्यों। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ कि मिट्टी का जो बर्तन है, जब कुम्हार उससे बनाता है ना, तो चाहे वो जिस तरह का मर्जी बनाए, मिट्टी का बर्तन कभी भी कुम्हार के सामने गिला या शिकवा नहीं कर सकता। जब एक मिट्टी का बर्तन कुम्हार के सामने गिला शिकवा नहीं कर सकता, तो वो खुदावन खुदा जिसने हमें बड़े प्यार के साथ अपने हाथ की हथेली के ऊपर रखकर बनाया, तो क्या हम उसके साथ गिला शिकवा कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। यही काम इस्राएल कौम करती थी, जिसे खुदावन ने क्या कहा था, ये मेरा बेटा, बल्कि ये मेरा क्या है, ये मेरा बलोटा है। हालेलुया, हालेलुया। और शैतान ने कहा कि देख, इनको मैंने लालच भी दिया, इन्होंने मुझे सजदा भी किया, इन्होंने हरामकारी भी की, इन्होंने बुत परस्ती भी की, जिन्हें तूने क्या कहा था कि ये मेरा बेटा, बल्कि ये मेरा बलोटा है, लेकिन इन्होंने अपने आप को गुनाह में डाल दिया। हाँ खुदावन देख, तेरा बेटा इस तरह का है। खुदावन ने कहा नो 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 नो, मेरा बेटा इस तरह का नहीं, क्योंकि मेरा कैरेक्टर इस तरह का नहीं है। हाँ, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मेरा बेटा, मेरे बेटे, मेरी बेटियां जो हैं वो कैसी होनी चाहिए। आमीन। और इसी बात में लिखा हुआ है कि खुदावन यीशु मसीह नासरी जब बपतिस्मा लेकर पानी से बाहर आए, तो आसमान से क्या आवाज आई थी कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। ऐ शैतान ये तुझे शर्मिंदा भी करेगा। जब मेरे बेटे, मेरी बेटियां, मेरे लोग इसके कंसेप्ट को, इसके किरदार को अपनाएंगे, तो वो भी तुझे शर्मिंदा करेंगे। आमीन, हालेलुया। वो भी तुझे शर्मिंदा करेंगे, क्योंकि ये मेरा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ। हाँ, मैंने उससे बेटा कहा था कि वो मेरा बलोटा है, लेकिन तूने उनको गुमराह भी किया, वो तेरी बातों में फंसे भी, उन्होंने गुनाह भी किया, वो हरामकारी में भी पड़ गए, वो बुत परस्ती में भी पड़ गए, क्योंकि वो क्या थे, वो इंसान थे, वो मर्द और औरत के मिलाप से पैदा हुए थे। लेकिन ये जो है, ये सिर्फ और सिर्फ औरत की नस्ल से पैदा हुआ है, क्योंकि मुकद्दस लिखा हुआ है कि जब फरिश्ता मुकद्दसा मरियम के पास आया, तो उसने जब उसे पैगाम दिया, उसे सलाम किया, तो उसने कहा ये कैसा इस्लाम है, मैं तो किसी मर्द को जानती नहीं हूँ। उसने क्या कहा था? उसे कहा कि खुदावंद का रूह जो है वो तेरे ऊपर क्या करेगा, वो साया करेगा, और उस वसीला से तू क्या हो जाएगी, तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को, जितने भी लोग हैं, वो क्या करेगा, उनको उनके गुनाहों से निजात देगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अब मुझे एक बात बताओ कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक जो है सबसे बड़ा नबी कौन सा है? कितनों को पता है कि सबसे बड़ा नबी कौन सा है? यूहन्ना नबी जो है वो सबसे बड़े हैं, जो किसमें से पैदा हुए हैं। और तो खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा था कि जितने औरतों से पैदा हुए, तुम्हें सच कहता हूं कि यूहन्ना जो है वो उन सबसे बड़ा है। क्यों कहा गया कि वो सबसे बड़ा है? क्यों कहा गया? इसलिए कि जितने भी प्रॉफिट आए, जितने भी नबी आए, अगर अब्राहम आया तो उसने कहा कि खुदावंद यूं फरमाता है, अगर मूसा आया तो उसने कहा कि खुदावंद यूं फरमाता है, अगर होशाया आया, अगर ईसाया आया, अगर हिजकियेल आया, अगर दानियेल आया, जितने भी प्रॉफिट आए, उन सब ने कहा कि क्या
खुदावन फरमाता है। लेकिन वहां यूहन्ना वो प्रॉफिट था जिसने कहा कि ये देखो ये खुदावन का बड़ा है जो दुनिया के गुनाह उठा लिए जाता है, कि दूसरों ने उसके नाम की गवाही दी थी। लेकिन यूहन्ना नबी ने उस यहोवा खुदा को देखा था, उस खुदावन को देखा था और उसने कहा कि ये है वो बड़ा जो दुनिया के गुनाह उठा लिए जाता है। इसे खुदावन ने कहा कि ये जो यूहन्ना है ये दुनिया में सब नबियों से क्या है, ये बड़ा है। क्योंकि दूसरे नबियों ने कहा था कि खुदावन फरमाता है, खुदावन फरमाता है, खुदावन फरमाता है। लेकिन इस यूहन्ना ने क्या कहा कि इसने मुझे देखा, इसने मेरी गवाही दी कि ये है वो बड़ा जो दुनिया के गुनाह उठा लिए। हालेलुया। इसलिए जो है यूहन्ना को क्या कहा गया कि जितने औरतों में से पैदा हुए यूहन्ना जो है वो क्या है, वो सबसे बड़ा है। दूसरों ने क्या कहा, कितनों को इस बात की समझ लगी और कितनों ने इस बात को फर्स्ट टाइम सुना है। हालेलुया। कि खुदा खुदावंद की तारीफ करेंगे उसके मकाशफात के लिए, उसके रेवोल्यूशन के लिए, उसके कलाम के लिए, उसके भेंटों के लिए। आमीन। हालेलुया। जब उसका बेटा जिसको उसने अपनी जुबान से आसमान से उसने कहा, तो उसी खुदा को खुद इंसान का रूप लेकर जमीन के ऊपर आना पड़ा और उसने कहा नो 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 नो, मेरे बेटे का करैक्टर, मेरे बेटे का किरदार ये वाला नहीं है, बल्कि मैं अब तुम्हें दिखाऊंगा, मैं खुद इंसान का रूप लेकर मैं जमीन के ऊपर आऊंगा और मैं तुम्हें बताऊंगा कि मेरे बेटे मेरी बेटियों का किरदार जो है वो कैसा होना चाहिए, कैसे वो मेरे किरदार में रहकर शैतान को डांट सकते हैं, उसे शर्मिंदा कर सकते हैं। हालेलुया। तो आपको बताना चाहता हूं कि जब मुकद्दसा मरियम के ऊपर फरिश्ता नाज़िल हुआ, उसे सलाम कहा, उसे कहा यीशु मसीह के बारे में पेशन गोई की और कहा कि उसका नाम यीशु रखना। उसे कहा कि मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो, जैसा तूने कहा है ठीक है मेरे साथ वैसा ही। मुकद्दस में लिखा हुआ है यूसुफ को पता चला। तो यूसुफ को जब पता चला, क्यों पता चला? क्योंकि मुकद्दस में लिखा हुआ है कि पुराने अहदनामा में शरीयत में ये लिखा गया था कि अगर कोई औरत जो है वो हस्बैंड के बगैर जो है अगर वो हामला हो जाए तो उसे क्या कर दिया जाए, उसे संसार कर दिया जाए। अब जब उसकी फैमिली को पता चला मरियम की, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फौरन जाके यूसुफ को बता दिया होगा और कहा होगा कि यूसुफ देख मरियम जो है वो प्रेग्नेंट है, हाँ अब जो है हम सेव होने चाहिए। तो उन्होंने हो सकता है मरियम को अलग कर दिया हो अपने आप से, किससे बचने के लिए, कहीं लोग हमें संसार ना कर दें। तो आपको बताना चाहता हूं जब आप यीशु मसीह के कैरेक्टर को अपने अंदर से पैदा करना चाहते हैं, अपने अंदर से रूहानी तौर पे खुदावंद यीशु मसीह को पैदा करके आप उस जैसा बनना चाहते हैं, तो बहुत से लोग जो हैं आपको छोड़ भी देते हैं। मैं आपको सच बता रहा हूं, जब आप रूहानी तौर पे प्रेग्नेंट हो चुके होते हैं कि आपके अंदर से खुदावंद की खसूसियत पैदा हो, उसका कैरेक्टर, उसका किरदार पैदा हो, तो आपके बहुत से अपने जो है वो आपको छोड़ देते हैं, वो आपसे अलग हो जाते हैं। हालेलुया। कितनों को समझ लग रही है काम? आपको बता रहा हूं कि इसी तरह से मुकद्दसा मरियम ने जब यीशु मसीह नासरी को पैदा उनसे पैदा होना था, तो हो सकता है उनके घर वालों ने उस वक्त यूसुफ को बता दिया। लेकिन यूसुफ का क्या रोल था? यूसुफ अपने दिल में उसने ये बात सुनी, जब उसने सुनी, इस बात को ध्यान से सुनिएगा, जब उसने इस बात को सुना तो उसने अपने दिल में क्या फैसला किया? उसे यही कहा ना कि मैं चुपके से क्या करूंगा, मैं मरियम को छोड़ दूंगा, क्योंकि वो क्या करना चाहता था, वो मरियम को बदनाम करना नहीं चाहता था, वो मरियम को बदनाम करना नहीं चाहता था। हालेलुया। वो नहीं करना चाहता था। जब उसने ये फैसला किया कि मैं उसे बदनाम नहीं करूंगा, तो फिर ख्वाब में उसे कौन मिला था? मिला था ना, उससे बात की थी कि नहीं की थी? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ खुदावंद यीशु मसीह नासरी जो है वो सुलह और सलामती का शहजादा है। वो माफी का पैगाम देने के लिए, वो दूसरों को माफ करने, उसका ये भी करैक्टर है कि वो दूसरों को क्या करते थे, वो माफ भी करते। अपने दुश्मनों के लिए क्या प्रे कर रहे हैं? वो लोग जिन्होंने क्रॉस के ऊपर चढ़ाया, उन्हें सलीब के ऊपर चढ़ा दिया, उनको कील ठुकी को कोड़े लगाए, तो उनके लिए क्या प्रेयर कर रहे थे? अब आप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते। ये भी उसका कैरेक्टर था, ये भी उसका किरदार था, हमें सिखाने के लिए कि जब लोग तुम्हें बुरा भला कहे, जब तुम्हारे लेफ्ट गाल पे कोई तमाचा मारे, जब तुम्हारा दुश्मन तुम्हें बुरा भला कहे, तो तुमने उनके लिए क्या करनी है? उनको माफ करना है और उनके लिए माफी की दुआ करनी है।
हालेलुया। आपको पता हो किसी के ऐप का, आपको पता हो किसी की बुराई का, आपको पता हो किसी के गुनाह का, और फिर भी अगर आप उसे बदनाम करना नहीं चाहते और आप उसके बारे में बात नहीं करना चाहते, तो आपको सच बोल रहा हूँ खुदावन का खादम होते हुए कि यूसुफ की तरह आपको खुदावन के फरिश्ते विजिट करेंगे, आपकी जिंदगी में आएंगे, आपको विजन्स देंगे, आपसे बात करेंगे, आपको रोया में मिलेंगे। आमीन, हालेलुया। ऐसे ही यूसुफ के साथ जो है फरिश्ते ने आके हम कलाम नहीं हुआ, लेकिन अगर आप उससे पीछे पढ़ो तो वो क्या कह रहा था, कहता है मैं उसे चुपके से छोड़ दूंगा क्योंकि मैं उसे बदनाम करना नहीं चाहता। अगर आप किसी के ऐप के बारे में जानते हो, इसलिए यीशु मसीह ने कहा ऐप जोई ना करो ताकि तुम्हारी भी ऐप जोई ना। उसने कहा मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसे बदनाम करना नहीं चाहता, मैं इसे चुपके से छोड़ दूंगा। तो नेक्स्ट टाइम उसे कौन मिला, उसे फरिश्ता मिला। जब हम माफ करते हैं दूसरों को, तो दूसरों की ऐप जोई नहीं करते, किसी के गुनाह के बारे में हम जानते भी हैं फिर भी हम खामोश रहते हैं, हम उससे बदनाम करना नहीं चाहते, तो फिर खुदावंद के फरिश्ते जो हैं वो आपको विजिट्स करते हैं। हम आपको सच बता रहा हूं। हालेलुया। आज लोग कहते हैं खुदावन तू मुझे विजन में मिल, तू मुझे रोया में मिल, तो दूसरों को माफ करना नहीं चाहते, दूसरों की ऐप जोई करना जो है उससे अपने आप को रोकना नहीं चाहते, गुनाह जो है उसे छोड़ना नहीं चाहते, यीशु मसीह के कैरेक्टर को अपने अंदर में से पैदा करना नहीं चाहते। और फिर कहते हैं कि खुदावन के फरिश्ते मेरे से बात करें। खुदावन के फरिश्ते नहीं, फिर शैतान जो है वो उनको अपने कामों के लिए इस्तेमाल करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं हमें क्या करना है, हमें सिर्फ उसके नाम के बेटे और बेटियां इस्राएलियों की तरह नहीं बनना, बल्कि हमने उसके बेटे और बेटियां बन के भी दिखाना है। और वो हम वैसे ही बन सकते हैं जब हम उसके कैरेक्टर को, उसके किरदार को क्या करेंगे, अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएंगे। इसीलिए वो जमीन के ऊपर आया, इसीलिए वो आसमान छोड़ के वो जमीन के ऊपर आया, ताकि हमें क्या कर सके, हमें दुनिया में रहने का हम एक पैटर्न सिखा सके, हम किस तरह से उसके पैटर्न के ऊपर चलकर हम अपने आप को इस काबिल बना सके कि हम उसकी दूसरी आमदसानी में क्या कर सके, हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल कर सके, जमीन के ऊपर भी 100 गुना ले सके और आसमान के ऊपर भी 100 गुना ले सके। हालेलुया, हालेलुया। अब सोचो मरियम को उस वक्त कितनी उससे प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ी होगी, तो उसे लोगों से छुपना पड़ा होगा, बहुत से लोगों को उसे छोड़ना पड़ा होगा, बहुत से अपनों ने उसे छोड़ दिया होगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर से कौन पैदा हो रहा था, उसके अंदर से यीशु मसीह नासरी पैदा हो रहे हैं। हालेलुया। इसी तरह से आज जब हम अपने अंदर से यीशु मसीह के कैरेक्टर को पैदा करना चाहते हैं, खुदावंद हमें कहता है तूने फलां से नहीं मिलना, तूने ये नहीं खाना, तूने ये नहीं पीना, तूने वहां पे नहीं जाना, तूने ये नहीं करना, तूने वो नहीं करना, तूने मेरे कैरेक्टर में रहना है। तो बहुत से लोग जो हैं जब आपके ऐसे कैरेक्टर को देखते हैं तो आपसे नाराज हो जाते हैं। हाँ, हमने इसे बुलाया, ये हमारे पास नहीं आया, हाँ हमें इसकी जरूरत थी लेकिन ये हमारे पास नहीं आया, हमसे मिलने के लिए नहीं आया। लेकिन खुदा जो है वो कभी कभी जो है आपको किसी जगह से रोक के वो आपको भी चेक कर सकता है और वो दूसरे लोगों को भी चेक कर सकता है। और 99% लोग जो हैं वो यहीं पे आके फेल हो जाते हैं। आपको सच बता रहा हूं, क्योंकि वो कहता है इस दरवाजे में तंग होना जो है वो बहुत मुश्किल है, लेकिन जो इसमें इस तंग दरवाजे में दाखिल हो जाता है, आगे जाके ये तंग दरवाजा क्या हो जाता है, वो खुला हो जाता है। जो कोई अपनी खुदी का इनकार नहीं करेगा, जो कोई मेरे कैरेक्टर को नहीं अपनाएगा, वो मेरी बादशाही के लायक नहीं है, मेरा शागिर्द बनने के लायक नहीं है। जो कोई अपनी क्रॉस को नहीं उठाएगा, जो कोई मेरे कैरेक्टर को नहीं अपनाएगा, वो कभी भी मेरा बेटा या मेरी बेटी नहीं बन सकता। जो इंसान अपनी खुदी का इनकार करता है, अपनी क्रॉस को जिसने उठाया होता है, जिसने यीशु मसीह का अपना निजात देना खुदावंद कबूल किया होता है, उसके किरदार को, उसके कैरेक्टर को अपनाया होता है, उसे पता होता है कि अब मेरा खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, घर से बाहर जाना, मेरी जिंदगी का हर मकसद, हर काम जो है वो सिर्फ यहोवा पिता के कैरेक्टर के मुताबिक है, उसके किरदार के मुताबिक है, उससे बाहर मैं नहीं जा सकता। हालेलुया। जब वो नहीं जाता तो खुदावंद खुदा जो है फिर उसे चारों तरफ से ब्लेस करता है। वो जमीन के ऊपर भी 100 गुना का वारिस बनता है और आसमान के ऊपर भी वो 100 गुना का वारिस बनता है। आपको देखना है आपने पुराने अहदनामे वाले बेटे और बेटियां बनना है, या आपने नए अहदनामे वाले बेटा बन के, बेटी बन के आपने उसके कैरेक्टर को अपनाकर यहोवा पिता की मर्जी को पूरा करना है। अगर उसकी मर्जी को आप पूरा करेंगे तो यीशु मसीह नासरी बाइबल मुकद्दस क्या कहते हैं कि वहां पे जाकर खड़े हुए बाप की दाहिनी तरफ। इवन के वो खुद खुदा है, लेकिन वो हमें सिखाने के लिए कि जब तुम मेरे कैरेक्टर को अपनाओगे, इस कलाम के मुताबिक चलोगे, तो तुम्हें कहां पे जगह मिलेगी, तुम्हें बाप की राइट साइड पे जगह मिलेगी। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है जितने खुदावंद के
खुदावन की मर्जी के मुताबिक चलते हैं वो कहां पे खड़े होंगे? वो राइट साइड पे। और जो खुदावन के कलाम को तोड़ते उसकी मर्जी के मुताबिक नहीं चलते वो कहां पे खड़े होंगे? वो लेफ्ट साइड पे खड़े होंगे। जो आज भी क्रिसमस को सिर्फ यही समझते हैं हमने नशा कर लेना है, हमने शराब पी लेनी है, हमने गलत सोसाइटीज में चले जाना है, हमने बुरी रविशें अपनानी है, बस उनका क्रिसमस यही है, तो फिर वो यीशु मसीह की भेड़ें नहीं है, वो शैतान की बकरियां हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, यीशु मसीह की भेड़ें वही हैं जिनको इस बात का पता है कि हमारे लिए आज के दिन जो है, आज हमारे लिए निजात धंधा पैदा हुआ, हमें हमारे तमाम गुनाहों से निजात देने के लिए। आपका कल हो सकता है जितना मर्जी गुनाह वाला हो, लेकिन आपका जो आने वाला अगला सेकंड है ना, वो बहुत पाक है। तो आपको इस जिंदगी में इसने नहीं जीना मैंने ये गलती की, मैंने वो गलती की, लेकिन आपको ये सोचना है कि जो अगला सेकंड है मेरी जिंदगी का, मेरी अगली जो सांस है वो क्या है? वो बिल्कुल पाक और साफ है। हाँ, आज के बाद जो है ये हमेशा मैं क्या करूंगा? उसके कैरेक्टर को अपनाऊंगा, उसके किरदार को अपनाऊंगा और उसे हमेशा पाक और साफ रखूंगा। हालेलुया। मुझे वो बेटा नहीं बनना जिसने अपने इस्राएलियों को कहा, लेकिन मुझे वो बनना है जो नए अहदनामा में कहा, जिससे जो आसमान से आवाज आई थी कि ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। और जो कोई उसके कैरेक्टर को, उसके किरदार को अपनाएगा वो क्या करेगा? वो मेरा बेटा कहलाएगा, वो मेरी बेटी कहलाएगी। मैं इससे बता रहा हूँ, पहले खुदा ने नबियों के वसीला से अपने थोड़े थोड़े कैरेक्टर को, अपने किरदार को ज़ाहिर किया, लेकिन नए अहदनामा में खुदा ने अपने सारे कैरेक्टर को क्या कर दिया? उसने ज़ाहिर कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। खुदा का किरदार यही है ना कि अगर आप बीमार हो तो वो आपको चंगा कर सकता है, क्योंकि उसके कोड़े खाने से हम सब जो है वो चंगे हो चुके हैं। हालेलुया, हालेलुया। उसने यायर की बेटी को जिंदा किया, उसका ये किरदार है कि अगर आपके घर में परेशानी है, आपके घर में किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है, तो वो आपको उससे आजाद करेगा और आपको खुशी दिखाएगा। आमीन, हालेलुया। ये उसका कैरेक्टर है, ये उसका किरदार है। लेकिन जब उसको अपनाते हैं, दूसरों को माफ करना, उसके कलाम के मुताबिक चलना, शैतान जब भी लालच देने के लिए, परखने के लिए आए, तो कलाम के बीच में उसे जवाब देकर उसे शर्मिंदा करना, उसे अपनी जिंदगी में से भगाना और खुदावन के फरिश्तों को अलो करना कि वो आए और आपके क्या करें? आपके कामों को वो सीधा करें, आपके रास्तों को सीधा करें। आपके लिए आप सिर्फ खुद बरकत नसीब ना करो, बल्कि आप दूसरों के लिए भी क्या बनो? भाई से आमीन, हालेलुया। कितनों को कलाम की समझ लग रही है? कितना कुछ सीखने को मिला? जितनों को सीखने को मिला अपने दोनों हाथ ऊपर करेंगे और खुदावन की तारीफ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमें क्या करना है? हमें सिर्फ नाम के क्रिश्चियन नहीं बनना, बल्कि अपने किरदार से, अपने कैरेक्टर से भी हमें दिखाना है कि हम वाकई क्या हैं, हम एक रियल क्रिश्चियन हैं। हमें कोई लालच जो है वो खुदावन की प्रेजेंस से दूर नहीं कर सकता। हमें पेट की भूख जो है वो खुदावन की प्रेजेंस से दूर नहीं कर सकती। हमें कोई भी आजमाइश जो है वो हमें खुदावन की प्रेजेंस से हमें दूर नहीं कर सकती। जब इस तरह से करेंगे तो फिर शैतान को जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? फरिश्तों को आना पड़ेगा कि नहीं आना पड़ेगा? आना पड़ेगा। इसलिए उसने कहा कि आज क्या हुआ है? दुनिया में एक निजात धंधा पैदा हुआ है। उस वर्ष को फिर से पढ़ेंगे, मत्ती की इंजील उसका बाब नंबर 1 और उसकी वर्स नंबर 21 जो है, उसके बेटा होगा तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या करेगा? निजात देगा। आज के दिन वो पैदा हुआ, किस लिए पैदा हुआ? लोगों को उनके गुनाहों से निजात देने के लिए। लेकिन आज के दिन भी बहुत से लोग जो हैं वो आज भी गुनाहों में फंसे हुए हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि क्रिसमस का हकीकत में जो है वो मतलब क्या है। वो शराब पीना, नशा करना, सिगरेट पीना, हरामकारी करना, सिनेमा में जाके मूवीज देखना, मोबाइल पे गलत चीजें देखना, ये नहीं है, बल्कि उसके कैरेक्टर को अपनाकर, उसका डर अपने दिल में रखकर उसकी मर्जी को पूरा करना और शैतान को अपनी जिंदगी में से हमेशा के लिए शर्मिंदा रखना। आज के कलाम के वसीले से खुदा आप सबको ब्लेस करे। अगर आपने ब्लेसिंग पाई तो ऊंची आवाज में बोलो आमीन, आमीन, आमीन। अपनी आंखों को बंद करेंगे और मिसेस आसमान इनके साथ मिलके आज के कलाम के लिए दुआ करेंगे। थैंक यू जीसस। हालेलुया। कितनों ने आज का कलाम सुनकर
अपने दिल में इस बात का इरादा किया है कि मैं खुदावन में बढ़ूंगा। खुदावन ने शैतान को शर्मिंदा किया, कैसे? कलाम के बीच में से। और आप कैसे शर्मिंदा करेंगे उसको? कलाम के बीच में से। और जब चर्च आएंगे, कलाम सुनेंगे, अपनी अंतड़ियों को कलाम से भरेंगे, तो तब ही हम शैतान का मुकाबला कर पाएंगे। हालेलुया। कितने लोग हैं जिन्होंने ये इरादा किया है कि मैं चर्च आऊंगा, आने वाले साल में हर इतवार को चर्च आऊंगा और कलाम से अपनी अंतड़ियों को भरूंगा, और आने वाले साल में मैं शैतान को ना सिर्फ अपनी जिंदगी से बल्कि अपने खानदान की जिंदगी से भी शर्मिंदा करूंगा, क्योंकि उसके कलाम में लिखा है, तू बच, तेरा घराना नजात पाएगा। हालेलुया। कल संडे है, कितने लोग हैं, सबके फेसेस मुझे नजर आ रहे हैं। कौन है जो कल भी हमारे साथ इस छत के नीचे होगा? हाथ खड़े करें। कितने हैं जो ये इरादा कर रहे हैं कि कल इतवार है, इस साल का आखिरी इतवार है और मैं कल लाऊंगा और खुदा का शुक्र करूंगा कि उसने इस पूरे साल में मुझे हिफाजत में रखा, मुझे सेहत दी, तंदुरुस्ती दी। इतने लोग बड़ी दलेरी के साथ हाथ खड़े कर रहे हैं। खुदावंद आपको इसी तरह दलेर रखे। हालेलुया। आए हम अपनी आंखों को बंद करें। अभी भी बहुत सी हस्तियां ऐसे बैठी हैं जो इतना कलाम सुन के भी हाथ खड़ा करते हुए डर रही हैं। आमीन। आए प्रे करें। कदूस कदूस मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, लश्करों के खुदा यहोवा पिता, मैं तेरा थैंक्स करती हूँ तेरे जिंदा कलाम के लिए। खुदावंद आज तेरा कलाम इन लोगों ने खुदावंद सुना, जितने लोगों ने ऑनलाइन इस कलाम को सुना है और सुनेंगे, खुदावंद मेरा ईमान है कि पाक खुदावंद वो अपने करदार को खुदावंद तेरे करदार में ढाल लेंगे, वो खुद को खुदावंद तेरे जैसा बनाएंगे। क्योंकि जब खुदावंद यीशु मसीह नासरी तूने कहा कि तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे, तो खुदावंद हम तब ही कर पाएंगे जब खुदावंद हम तेरे करदार में जिंदगी गुजारेंगे, जब हम तेरे कलाम में जिएंगे, जब तेरे कलाम से हमारी अंतड़ियां भरी होंगी, तो तब भी हम जिंदगी के हर कदम पर खुदावंद शैतान को हरा सकेंगे और खुदावंद तेरे यीशु नाम से जीत सकेंगे। है मेरे पास खुदावंद ये लोग आज से खुदावंद जितनों ने अपना हाथ खड़ा किया है कि वो कल इसी छत के नीचे होंगे और आने वाले जितने भी उनकी जिंदगी के खुदा इबादत के दिन होंगे, वो इबादत करेंगे, तेरा कलाम सुनेंगे, तेरे कलाम से अपनी अंतड़ियों को भर लेंगे। और जैसे आपने शैतान को कलाम में से आंसर किया, जवाब दिए और शैतान को शर्मिंदा किया, इसी तरह खुदा हम शैतान को शर्मिंदा करेंगे, जीतेंगे और ये सुन्नाम से ऊंचे रहेंगे। उसी खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सब बरकत पाएं। पास्टर जी के लिए दुआ करते हैं। खुदावंद तूने अपने बंदा को खुदावंद अपना कलाम दिया और आज हमने बहुत सी भेद की बातें सीखी जिनको हम पहले ना जानते थे। खुदावंद अपने खादम को और ज्यादा बरकत दे, इसी तरह ये बहुत सी रूहों को बचाते रहें और पाक खुदाम तेरा नाम इनके वसीला से खुदाम पूरी दुनिया में जाना जाए और खुदाम बहुत से लोग इनके वसीला से खुदाम खुदा बच पाए और खुदाम तुझे कबूलने वाले बने, मसीह के नाम से आमीन आमीन। हालेलुया। I am खुदा